अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, रिपोर्टेडली PL-21 लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल की पहली पिक्चर मंजर आम पर आई है और इन्हें चाइना के एक वेल नोन ओशन प्लेटफॉर्म की तरफ से रिलीज़ किया गया है। इसके बारे में बहुत सी स्पेकुलेशंस हैं बिकॉज उन्होंने भी अभी से PL-21 नहीं कहा, लेकिन इसका साइज़ और इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखकर बहुत से लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इन दो मिसाइल्स में से एक PL-21 है। इस चीज़ को एनालाइज करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए PL-21 क्यों अहम है। दोस्तों, PL-21 चाइना की अब तक की सबसे ज़्यादा एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल होने वाली है, जो कि रैमजेट इंजन पर बेस होगी और इसकी रेंज PL-15 से ज़्यादा रखी जाएगी। करंटली वो इंडियंस जो ये समझते थे कि पाकिस्तान के पास 145 किलोमीटर की रेंज वाली PL-15E है, हम माजी में बारहा ये कहते रहे हैं कि उस पर मार्किंग बेशक PL-15E हो, A हो, X हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। PL-15 पाकिस्तान के पास ओरिजिनल वेरिएंट है और इसकी रेंज 200 से 250 किलोमीटर के दरमियान है, जो कि अब पूरी दुनिया देख चुकी है। पाकिस्तान ने दुनिया की तारीख की लॉन्गेस्ट किल की है बठिंडा के ऊपर, जो कि 190 किलोमीटर के अराउंड थी और अभी तक इतनी लंबी किल दुनिया के किसी मिसाइल ने परफॉर्म नहीं की एयर टू एयर डोमेन में। उसके बाद चाइना की एक और मिसाइल है PL-17। PL-17 इससे पहले भी हम देख चुके हैं, लेकिन PL-17 ज़्यादा मैन्यूवरेबल एयर टू एयर मिसाइल नहीं है। इसे चाइना ने 400-450 किलोमीटर की रेंज के लिए बनाया है, लेकिन स्लो मूविंग टारगेट्स को हिट करने के लिए, जैसा कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, दुश्मन के AWACS होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट होते हैं, ये फाइटर जेट के खिलाफ कारगर नहीं है। लेकिन चाइना की जो नेक्स्ट जनरेशन BVR मिसाइल है वो है PL-21। PL-21 मीटियोर जैसे फीचर्स के साथ आएगी। आप इसे PL-15 और मीटियोर का मिक्सचर कह सकते हैं, यानी कि इसकी जो इंजन टेक्नोलॉजी है, इसकी एरोडायनेमिक्स हैं, वो मीटियोर जैसी होंगी और इसकी रेंज और इसकी जो हिट प्रोबेबिलिटी है वो PL-15 जैसी होगी, यानी कि दोनों का मिक्सचर होगा। PL-21 का एक मॉकअप वेरिएंट चाइना के मुख्तलिफ एरोस्पेस शोज वगैरह पर दिखाया जाता रहा है, उसकी एक पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। और अब आप J-20 एयरक्राफ्ट की इस तस्वीर को देखें। इसमें J-20 ने 2 मिसाइल्स कैरी की हुई हैं। अब दूर से देखने पर इनमें से जो राइट वाली है वो PL-17 लग रही है, क्योंकि उस पर कोई फिन्स नजर नहीं आ रहे, एक लॉन्गर एयर टू एयर मिसाइल है। अब इसमें से अगर आप एक मिसाइल देखें तो वो PL-17 जैसी नजर आ रही है, कोई फिन्स नहीं है, एक स्ट्रेट लॉन्ग स्टिक है जो कि PL-17 से काफ़ी ज़्यादा मुमासलत रखती है। जबकि दूसरी साइड पर देखें तो इस मिसाइल की सेंट्रल बॉडी पर हमें फिन्स नज़र आ रहे हैं और उसके अलावा ऐसा लग रहा है जैसे एयर डक्ट है, जो कि बाहर की तरफ उसकी हमें एक्सटेंशन नज़र आ रही है। इसके बारे में ये इस वक्त ख्याल किया जा रहा है और मेरी ज़ाती इन्फ्रेंस भी यही है कि ये PL-21 है, उसका कोई प्रोटोटाइप हो सकता है जिसे चाइना टेस्ट कर रहा है। यहाँ अब आप लोगों के ज़हन में सवाल ये आ रहा होगा कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तो इनर बे में वेपन्स कैरी करता है, तो ये आउटर बे में मिसाइल्स क्यों कैरी कर रहा है? मोस्ट प्रोबेबली चाइना इस मिसाइल के एरोडायनामिक फीचर्स को देख रहा होगा, क्योंकि मिसाइल का भी RCS होता है और जब मिसाइल्स एक एयरक्राफ्ट पर माउंट की जाती हैं तो उनका RCS ज़्यादा हो जाता है। तो यही वो वजह होगी कि चाइना इसके RCS, इसका एरोडायनामिक स्ट्रक्चर और ये किस तरह बिहेव करेगी अगर इसे फाइटर जेट्स कैरी करेंगे, वो तमाम चीज़ें स्टडी कर रहा होगा। और PL-21 पर टेस्टिंग खामोशी से चाइना की पहले भी जारी रही है। PL-15 की मिसाल हम इसी तरह लिख सकते हैं कि PL-15 की भी प्रॉपर पहले बस ये अनाउंसमेंट थी कि एक लॉन्गर रेंज BVR मिसाइल चाइना बना रहा है, लेकिन वो कब तक सर्विस में आएगी इसके बारे में कोई इन्फो नहीं थी। जब वो सर्विस में आई तो चाइना ने दुनिया को बता दिया और फिर इसी तरह उसकी क्वालिटी पर क्वेश्चंस उठाए जाते रहे, लेकिन जब इसी मिसाइल ने इंडिया के 6 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए तो फिर इसकी क्वालिटी पर भी दुनिया ने सवाल उठाना ख़त्म कर दिए। अब PL-21 को हम पाकिस्तान एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। इससे पहले ये खबरें हमने चलती हुई देखी कि पाकिस्तान को PL-17 मिसाइल्स मिलेंगे, बट PL-17 मिसाइल पाकिस्तान के लिए शायद उतने ज़्यादा बेनिफिशियरी ना हो, बिकॉज पाकिस्तान शर्कन गर्बन साइड से कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक डेप्थ रखने वाला मुल्क नहीं है। सो इवन इंडिया के AWACS या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी काउंटर करने के लिए जो PL-15 से पाकिस्तान के पास 200-250 किलोमीटर की रेंज के साथ, वो भी मोर देन इनफ है। लेकिन यहाँ जो अगला नेक्स्ट बिग टिकट हो पाकिस्तान के लिए वो PL-21 हो सकता है। अब PL-21 को पाकिस्तान के मौजूदा J-10C एयरक्राफ्ट भी कैरी करने के काबिल होंगे, और वो मैं इस इन्फ्रेंस की बुनियाद पर कह रहा हूँ क्योंकि ये जो रैमजेट पावर्ड मिसाइल्स होते हैं ये हल्के होते हैं नॉर्मल रॉकेट मोटर वाले मिसाइल्स के, क्योंकि जो रॉकेट मोटर बेस्ड मिसाइल्स होते हैं PL-15 जैसे, AMRAAM जैसे, SD-10 जैसे, इनमें फ्यूल भी होता है, उसके साथ साथ ऑक्सीडाइज़र भी ये अपने साथ लेकर जाते हैं।
जबकि ये जो रैमजेट पावर्ड मिसाइल्स होते हैं मीटियोर जैसे या इवन PL-21 जैसे, इनमें सिर्फ फ्यूल होता है, ये ऑक्सीडाइजर को एक्स्ट्रा कैरी नहीं करते, ये हवा से ही ऑक्सीजन लेते हैं, इसी वजह से इनके ऊपर वो एयर डक्ट बनी होती है, तो इस वजह से ये वजन में हल्के होते हैं। तो PL-21 अगर साइज में थोड़ा सा बड़ा भी हो लेकिन वो वजन में PL-15 जितना या PL-15 की निस्बत बहुत ज़्यादा भारी ना हो, तो J-10C भी उसे कैरी करने के काबिल होंगे। और इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट PL-15 से साइज में थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा वजन नहीं होगा, मीन्स कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई वजन का जंप नहीं होगा कि इसको कोई दूसरा एयरक्राफ्ट कैरी ना कर सके। इसी तरह इंडिया ने अपना जो गांडीव मिसाइल लॉन्च किया है, जिसे STRIME-3 भी कहा जा रहा है, उसके बारे में भी इंडिया ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है सिर्फ अपनी आवाम को खुश करने के लिए। पहली गलत इन्फॉर्मेशन ये है कि इसकी रेंज 340 किलोमीटर होगी 20 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर, यानी कि तकरीबन 65,000 किलोमीटर से ज़्यादा की बुलंदी पर अगर आप इसे फायर करेंगे तो ये 340 किलोमीटर तक जाएगी। हालांकि इंडिया के पास जो मैक्सिमम एयरक्राफ्ट हैं सर्विस सीलिंग वाले वो SU-30 हैं, जो कि 56,000 या जो बाकी राफेल भी हैं वो 55,000 फीट की बुलंदी तक जा सकते हैं। सो ना एयरक्राफ्ट कोई 65,000 फीट की बुलंदी तक जा सकता है और ना ही 340 किलोमीटर की रेंज प्रैक्टिकली मिल सकती है। इस तरह तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि अगर PL-15 को आप 65,000 70,000 फीट की बुलंदी से फायर करें तो ये आपको 450 किलोमीटर की रेंज देगी, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल रेंज इसकी 200 से 250 किलोमीटर है। इसी तरह गांडीव मिसाइल की भी है कि वो प्रैक्टिकली 40-45,000 फीट की बुलंदी से फायर किया जा सकता है, तो वहाँ उसे 250 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है, लेकिन वो भी अभी अपने इनिशियल प्रोटोटाइप फेजेस में है। इसके साथ साथ ये जो एयर ब्रीथिंग मिसाइल्स होते हैं, जिनमें PL-21 भी आ जाएगा, मीटियोर भी आ जाएगा और इंडिया का गांडीव भी आ जाएगा, इनमें एक सबसे बड़ा मसला ये आएगा कि ये कश्मीर के एरियाज़ में एप्लीकेबल उतने अच्छे नहीं होंगे, ना वहाँ की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप बुलंदी पर जाते जाएंगे हवा में ऑक्सीजन लेवल उतना कम होता जाएगा। मीन्स मैं आपको एक रफ़ एल्टीट्यूड बताऊँ तो अगर आप पहाड़ी एरियाज़ में 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो हवा में ऑक्सीजन का लेवल सिर्फ 32% रह जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट 70% तक की गिरावट हो जाएगी। तो जब ऐसे एयर ब्रीथिंग मिसाइल को या रैमजेट पावर्ड मिसाइल को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगी। लेकिन ऐसे माहौल में जो रॉकेट मोटर वाले मिसाइल्स हैं जैसा कि PL-15 है, उसकी रेंज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें ऑक्सीडाइज़र पहले ही होता है। लेकिन जो पंजाब, सिंध, राजस्थान के एरिया हैं, यहाँ पर ये रैमजेट पावर्ड मिसाइल बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे और बहुत ही ज़्यादा डेडली होंगे अपने टारगेट्स के लिए। तो ये वो बुनियादी प्रोज एंड कॉन्स हैं PL-21 को लेकर जो करंटली इसकी पिक्चर आई है। अगर ये PL-21 की पिक्चर है, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली ये PL-21 की ही पिक्चर है जिसे अभी अनाउंस नहीं किया जा रहा। सो दोस्तों, ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।